सुप्रभात। मैं अखिलानंद मिश्रा, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल मुजफ्फरपुर पढ़ने वाला। विषय अध्यापक हिंदी, हिंदी व्याकरण। हम आज पाठ 2 पढ़ेंगे, वर्ण विचार या वर्णमाला। बच्चों, हम बात करते हैं वर्ण। वर्ण उसे कहते हैं भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या वर्णाक्षर कहते हैं। जैसे अ, प, न, च आदि, इन सब का हम खंड नहीं कर सकते हैं। अब इन वर्णों के समूह से वर्णमाला बना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं। इसमें 11 स्वर होते हैं और 11 स्वर होते हैं, 41 व्यंजन होते हैं। हम वर्णमाला के भेद के विषय में चर्चा करेंगे। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर उसे कहते हैं जिसकी उच्चारण करने में किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और व्यंजन उसे कहते हैं कि व्यंजन के उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वर्णमाला। तो वर्णमाला में स्वर के विषय में हम पढ़ेंगे पहले कि स्वर होता क्या है। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इन स्वरों पर और व्यंजन पर एक श्लोक है संस्कृत में। एकमात्र भवेत ह्रस्वः, द्विमार्ग दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो प्लेतो ज्ञेयो, व्यंजन चार्ध मात्रिकम। अर्थात हर्ष का उच्चारण जब हम करते हैं, ह्रस्व स्वर का, तो उसमें मुख से जो वायु निकलती है उसका समय कम लगता है। उसके उच्चारण करने में ह्रस्व का जब भी हम उच्चारण करते हैं उसमें वायु कम निकलता है। जैसा कि अ, ई, उ, री, यह सब छोटा है, छोटा वर्ण है इसमें। उसके बाद जहाँ दीर्घ का उच्चारण हम करेंगे तो पहले से दुगुना समय लगता है। दीर्घ का जब भी उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। जैसे आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी ह्रस्व में 4 वर्ण होते हैं, 4 स्वर हुए, और दीर्घ में 11, दीर्घ में 7 होते हैं। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 11। एक होता है तीसरा प्लुत। प्लुत में जैसा कि हम लिखते हैं प्लुत स्वर में ओम। जैसे मान लीजिए प्लुत में हम लिख दिए ओम। प्लुत में हम 3 की तरह लिखते हैं। कैसे? 3 की तरह। तो यह रामायण भागवत गीता में आपने देखा होगा कि प्लुत ओम ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक। अब हम बात करते हैं व्यंजन चार्ध मात्रिकम, यानी व्यंजन का उच्चारण अगर होता है तो स्वरों की सहायता से होता है। अब हम बात करते हैं कि स्वर के कुछ भिन्न उपभेद होते हैं। जैसे पक्ष स्वर। पक्ष स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण करने में क्या होता है? पक्ष स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में जिह्वा की पिछला भाग से उच्चारित होने वाले स्वर। पक्ष स्वर उसे कहते हैं जिसमें जिह्वा के पक्ष भाग से उच्चारित होने वाले स्वर। जैसा कि हम उच्चारण करके पहले आप लिख लीजिए। अ, आ, उ, ओ, औ। अब हम पढ़ते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर में वे स्वर आते हैं कि जो जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारित स्वर को हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि आप कर लीजिए ई, ए, ऐ, ये क्या हो गए? ये अग्र स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं अग्र स्वर। अग्र मीन्स क्या? अब हम बात करते हैं समवृत्त स्वर।
समवृत्त, वृत्त का मतलब होता है गोला, वृत्त का मतलब होता है गोला, समवृत्त यानी एक समान गोला। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ हमेशा गोलाकार हो जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो जाता है उसे हम समवृत्त करते हैं। जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ, आ, यानी इसका जब भी हम उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुख ओष्ठ है वह गोलाकार रूप में हो जाता है। अब हम बात करते हैं अवृत्त स्वर। अवृत्त स्वर वह स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार न होकर के फैले हुए होते हैं। जैसा कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्यारे पाठक बंधु महोदय, अब हम पुनः एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको ह्रस्व, दीर्घ और स्वर और व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। अब आप इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है। आए दिन प्रतिदिन मृतकों की संख्या बढ़ रही है, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, कुछ लोग ठीक स्वस्थ भी हुए हैं। ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर अधिक से अधिक संख्या में पूरे विश्व में लोग स्वस्थ हों और कम से कम समय में हे ईश्वर इस कोरोना जैसे संकट महामारी को आप दूर करें, जिससे पूरे विश्व, पूरा वसुधैव कुटुंबकम नाम का संदेश इस पूरे विश्व में जाए और सभी लोग इस संकट से निजात पाएं, सभी लोग स्वस्थ रहें। और प्रिय पाठक बंधु महोदय, ये जो स्वर व्यंजन जो वर्णमाला जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चों की पढ़ाई पर आप ध्यान दें। बच्चे पुरानी कॉपी में ही लिखें, बच्चे उसको दोहराएं, उसको याद करें। आज का दिन धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।